हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। शेयर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स आपको लेकर हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ स्टोन्स, चैलेंजेस। यहाँ पर है टू ऑफ एरोज, इनजस्टिस। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ वॉर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर है 6 ऑफ वेजल्स, रीयूनियन। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉर्स, हेयर। यहाँ पर एनर्जी है द एंसेस्टर। यहाँ पर है द पोल स्टार। ओके। यहाँ पर एनर्जी क्या है कार्ड्स में? ओके, द मून ऑन वाटर। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्टोन्स, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ वॉर्स, रिस्पेक्ट। 9 ऑफ वेजल्स। इस पर्सन की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है और अब कहानी में है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी आखिर में क्या है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं और पूरी रीडिंग को आप ध्यान से सुनिए। ये वो वाली एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पर आपको ट्रॉफी पानी है अगर, यानी कि आपको 9 ऑफ वेजल्स की एनर्जी है। आप चाहते हो कि सब कुछ आपके मन का हो जाए, आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएं, आपको सब कुछ मिल जाए। तो आपको इतने भारी चैलेंजेस यहाँ पर भारी चैलेंजेस से आपको निकलना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पर्सन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं इनकी लाइफ में एक नया चैलेंज, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं नया चैलेंज। 2 ऑफ स्टोन्स की एनर्जी है, एनर्जी ही चैलेंज की है। देखो लिखा है चैलेंज। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इनकी लाइफ के अंदर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं अपने ही कुल के ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं जो दोबारा से जन्म लिया हुआ है। और इस व्यक्ति के जीवन में इतने चैलेंजेस यहाँ पर इसीलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एंसेस्टर की एनर्जी आई है। मतलब ये कार्ड मेरे लिए इस चीज की बात कर रहा है कि एंसेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगातार प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं ताकि ये वो काम करें जिस काम को करने के लिए आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान हो जो कोई काम को अधूरा छोड़कर चले गए थे या काम करने आए थे पर कर नहीं पाए, तो यहाँ पर दोबारा से आए हैं कि इस बार पहले मैं वो काम करूंगा, फिर वो विश मेरी कंप्लीट करना। यहाँ पर कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि मैं अपनी सारी विशेष को कंप्लीट करना चाहूंगा, ठीक है, या चाहूंगी, बट वो मुझे सारी चीज़ें तब मिलेंगी जब मैं अपना वो काम करूंगा जिस काम के लिए मुझे भेजा जा रहा है या जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पर्पस की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। तो इस पर्सन की लाइफ में लगातार इतने चैलेंज आ रहे हैं तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चैलेंज क्यों आ रहे हैं। ये चैलेंज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है एंसेस्टर्स की वजह से आ रहे हैं। एंसेस्टर्स मतलब ये एंसेस्टर्स क्यों इस पर्सन की लाइफ में इतने चैलेंजेस दे रहे हैं या क्यों इनको इस जगह से निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको लिटरली फोर्स किया जा रहा है कि आपके लिए कोई पर्पस यहाँ पर है, उस पर्पस पे ध्यान दो। अगर हम तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी सारी इच्छाओं को यूं ही पूरा होने देंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होने देंगे, तो तुम क्यों ही देखोगे कि तुम्हें कुछ और काम भी करना है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर एंसेस्ट्रल कर्मा भी होता है क्योंकि यही वो चोजन वंस होते हैं जिनको एंसेस्ट्रल कर्मा भी हील करना है। तो ये इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, ठीक है। तो अगर इनके लिए इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर की एनर्जी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ वरना कहोगे शिविदी अपनी तरफ से बोल रही है। एंसेस्टर की एनर्जी है यही। जब मैंने कार्ड्स देखे ना, चैलेंज और एंसेस्टर ऊपर नीचे आए हैं, तो ये कार्ड मुझे इस चीज की बात कर रहे हैं कि एंसेस्टर का दिया हुआ चैलेंज है ये। मतलब आप पहले एंसेस्टर कर्मा हील करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी, आपको मैंने एक दिन एंसेस्टर की रीडिंग की थी 4-5 दिन पहले, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एंसेस्टर की जब हम रीडिंग करते हैं तो उसमें भी एक मैसेज निकल के आया था कि बहुत सारी फेमिनिन जो हैं वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन रही हैं और इसीलिए उनको वो एंसेस्टर कर्मा जो है हील करना है। तो अगर वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैपन करेंगी तो उनके बाद वो जो पीड़ा जो पास्ट में फीमेल एंसेस्टर्स ने देखा है, जो पीड़ा उन्होंने सही है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में आपके किसी को भी नहीं सहनी पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पर इस पर्सन के लिए भी चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। जो भी चैलेंजेस इनको दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो एंसेस्ट्रल का पेन है। और अगर ये उस पेन को हील करते हैं, जो कि मुझे लगता है करेंगे क्योंकि ये चोजन वन है और इनसे मतलब इनके ऊपर गाइड्स का भी हाथ है। एक जगह और
और कार्ड आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मतलब इस पर्सन को गाइड्स का सपोर्ट है बेसिकली, तो डेफिनेटली इनकी हीलिंग तो चलेगी ना। पोल स्टार की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये पर्सन अकेले तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस पर्सन को अभी इनजस्टिस फील हो रहा है, यानी कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है बहुत ज़्यादा। लगातार ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, परमात्मा मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ एरोज की एनर्जी है, यहाँ पर इनजस्टिस की एनर्जी। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं किस कर्म की सज़ा है जो मुझे परमात्मा दिए जा रहा है, जबकि मैंने तो इतना बड़ा कोई गुनाह किया भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई गलती तो मेरी रही भी नहीं है। फिर ये किस बात की जो सज़ा है, किस बात की इनजस्टिस है, ये मतलब ये कैसे इनजस्टिस है, किस बात की ये सज़ा मुझे लगातार दी जा रही है। मैंने बोला यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे ये एंसेस्टर का कर्मा जो है हील कर रहे हैं। एक दिन मैंने और रीडिंग की थी, तब भी मुझे यही चैनल हुआ था रीडिंग में कि कुछ लोग जो सेपरेशन में गए हो एंसेस्टर कर्मा हील करने के लिए गए हैं। ये एंसेस्टर कर्स है उनके ऊपर, जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए उन्होंने सेपरेशन क्रिएट किया है, जबकि यहाँ पर रियूनियन की वाइब है। अभी फिर से दिखाती हूँ मैं, फिर से कहोगे नहीं तो शिवी दीदी आपने अपने हिसाब से तो नहीं बोला, दिख रहा है लिखा है रीयूनियन, रियूनियन की वाइब है। मतलब ये कनेक्शन इस चीज़ की बात कर रहा है कि दोनों ही जो भी लोग हो, आप और आपका पर्सन, दोनों पर एंसेस्टर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एंसेस्टर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दूर कर रहे हैं ताकि आप एंसेस्ट्रल कर्मा हील करें, जनरेशनल कर्स ब्रेक करें, उन पैटर्न्स को आप हील करें जो आज तक कोई नहीं कर पाया और जिनकी वजह से पीढ़ियाँ लगातार एक के बाद एक भुगत रही हैं। या फिर वो रूट कॉज जाने, वो कारण कि किस कारण से आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्यों आपके पेरेंट्स को सफ़र करना पड़ा, क्यों आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सफ़र करना पड़ा, क्यों रिलेशनशिप सही से नहीं चलते, क्यों डिवाइन मैरिजेस नहीं हो पाती हैं, क्यों लड़कियां प्रताड़ित होती हैं या क्यों लड़के प्रताड़ित होते हैं, क्यों शादियां नहीं टिकती हैं, ठीक है, क्यों एक इंसान सिंगल हो जाता है, क्यों एक इंसान हमेशा खत्म हो जाता है। बहुत सारी जनरेशनल कर्सेस बहुत सारे होते हैं, एक आध तरीके के नहीं होते हैं। तो मैंने ये सिर्फ जनरली आपको बताया कि किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो हालांकि गाइड्स का सपोर्ट है इस पर्सन को, तो डेफिनेटली ये तो नज़र आता है कि जो भी चीज़ें होंगी इसमें गाइड्स इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे और वो इनको हील करेंगे, क्योंकि इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो गाइड्स इनको हेल्प करते हैं, इनको डिवाइन का सपोर्ट आता है, तभी तो ये इस तरह की चीज़ें हील कर पाएंगे। लेकिन इनसे ये कहा जाता है कि जो चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, इन चैलेंजेस पे आपको जो प्रतिक्रिया देनी है, रिएक्शन देने हैं, वहाँ पर आपको झूठ को चूज नहीं करना है, प्रताड़ना को चूज नहीं करना है, वहाँ पर आपको इनजस्टिस को चूज नहीं करना है। आपको हर बार जस्टिस के लिए स्टैंड लेना है, तभी आप ये जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर पाते हो, ठीक है। आपको हीलिंग के लिए स्टैंड लेना है, आपको प्रकृति को हर बार आदेश देना है कि मुझे मेरी खुशियाँ पूरी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे वो सब चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ, भले उसके लिए मुझे कितनी भी चीज़ें दे दी जाएँ। सो इनके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो भी ये पर्सन धीरे धीरे करके क्लियर कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इस पर्सन के लिए वही चीज़ है कि इस पर्सन को यहाँ से चलना है और यहाँ पर ट्रॉफी रखी हुई है, यहाँ पर आपके पर्सन खड़े हुए हैं, यहाँ पर ट्रॉफी रखी हुई है और ये चैलेंजेस है सारे, इनसे पार होके इस पर्सन को वो ट्रॉफी मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि इस पर्सन की लाइफ में भाग्य से सब कुछ बना बनाया नहीं आ रहा है। अगर इनको खुशियाँ प्राप्त करनी है तो इनको चैलेंजेस फेस करके सब कुछ सारे प्रोसेस से निकलने के बाद उस ट्रॉफी को इन्हें पाना है। तो ये एक्सपीरियंस्ड इंसान होने वाले हैं जिसने अपने भाग्य का निर्माण किया है, 10 ऑफ वेचल, तब जाकर इस पर्सन को हैप्पीनेस मिलेगी, तब जाकर इस पर्सन की सारी खुशियाँ पूरी होंगी। और सबसे बड़ा इसमें जो चीज़ है वो है आपका रियूनियन, ठीक है, तब जाकर ये रियूनियन पॉसिबल है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लव स्टोरी नज़र आ रही है और अगर इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो एंसेस्टर्स आपके रियूनियन में भी हेल्प करते हैं। वही आपको चैलेंजेस देके पहले पार लगाएंगे और उसके बाद वही आपका रियूनियन भी कराएंगे, क्योंकि होगा, वो रियूनियन होगा, 100% होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है इस पर्सन को, इनके यहाँ मुझे लगता है रिस्पेक्ट का बड़ा इशू है। क्योंकि मैंने पास्ट मतलब कल भी शायद जो रीडिंग की थी उसमें भी आपने एक मैसेज सुना होगा, जिसने नहीं देखी है मैं रिक्वेस्ट करूंगी जाकर देख सकते हैं। मेरी रीडिंग से वही लोग देखे हैं जिनको नॉलेज में इंटरेस्ट है और जिनको जो ऑब्सेसिव एनर्जी है वो ज़्यादा दिन तो वैसे इस चैनल पर टिक नहीं सकते, नहीं टिक सकते, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत हाई चाहिए इस चैनल पर टिकने के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग निकल के आती है उसमें पूरे मतलब जो सारी बातें हैं वो निकल कर बहुत आती हैं। तो पेशेंस चाहिए कि आप इतना काम कर सकते हो कि नहीं। ये सरफेस लेवल की बात ही नहीं होती है कि आप ये कॉल लगा लो, वो कॉल लगा लो और रियूनियन हो जाएगा। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो डीप डाउन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि क्यों, क्या और कैसे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या करने से मेरी लाइफ ठीक हो सकती है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर कल जो रीडिंग की थी उसी से रेजोनेट करता है कि इस पर्सन को रिस्पेक्ट का बहुत इशू है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी है रिस्पेक्ट की, ठीक है। इस पर्सन के फैमिली में शायद सबसे बड़ा जो मतलब एंसेस्ट्रल
पैटर्न बोल लो या क्या, कि रिस्पेक्ट शायद मिलती नहीं है, रिस्पेक्ट का बहुत इशू है, ठीक है, या इन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा कंपटीशन की है, जेलसी रखी है, ठीक है, या रिस्पेक्ट का कुछ ना कुछ इशू मुझे यहाँ पर नज़र आता है जिसको ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। तो हर बार ना ये पर्सन रिस्पेक्ट में आकर कोई गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों पाथ में से चूज करना है, ये राइट पाथ है, ये लेफ्ट पाथ है, ठीक है, सॉरी राइट पाथ बोल रही हूँ, ये सही पाथ है मतलब राइट पाथ है, और ये रॉन्ग पाथ है ये रॉन्ग पाथ है, ठीक है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ठीक है। अब इनसे कहा जाएगा कि आपको पता है ये सही रास्ता है, तो जब भी आपको बारी आएगी आपको इसको चूज करना चाहिए, राइट, आप इसको चूज करो। लेकिन ये लोग रिस्पेक्ट के डर से ये वाला पाथ चूज करते हैं। ये इनके यहाँ एक एंसेस्टर पैटर्न, एक गलत पैटर्न हो सकता है, या कोई ऐसा पैटर्न जिसको ब्रेक करने की जरूरत है, कि आप सच को जानते हुए भी आप हमेशा रॉन्ग पाथ को क्यों चूज करते हो, ये आप लोगों के यहाँ रिस्पेक्ट का शायद कोई इशू आ रहा है, या फिर आप रिस्पेक्ट को लेकर काम करते हो, रिस्पेक्ट की होड़ आपके भीतर होती है, जबकि आप ये नहीं समझ पाते हो कि अगर मैं सही का चुनाव करूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। इसमें पता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कर्ण का है। मैं आपको इस कर्ण के एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। कर्ण जो थे, कर्ण को बचपन से बहुत सारी चीजें नहीं प्राप्त थी, सामर्थ्यवान होते हुए भी उन्हें सूत पुत्र बुलाया गया, सब कुछ था। तो अगर आपको कोई चीज जन्म से प्राप्त नहीं है, लेकिन आपके पास अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो भी तो आप धर्म का साथ देकर चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अधर्म को चूज कर लेंगे, ठीक है। कर्ण को भी पता था कि दुर्योधन का साथ अधर्म का साथ है, वो श्रीहरि का भी तो सपोर्ट कर सकते थे, उस तरफ भी तो आ सकते थे, बट उन्होंने जस्ट इसलिए कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे वो मतलब अर्जुन से वो उनका कंपटीशन पर्सनल था, कि उन्हें था कि अर्जुन को वो हराएंगे तो उनकी वो होगी। एक तरीके से कहीं ना कहीं वो सेल्फिश थे, चीज़ों को लेकर सेल्फिशनेस थी उनके अंदर, की वो दुनिया को ये साबित करना चाहते थे कि वो महान है। महानता इससे साबित नहीं होती है कि आपको क्या जन्म से प्राप्त है, महानता इससे साबित होती है कि आपने क्या कर्म किए हैं, ठीक है। तो अगर आप धर्म के पक्ष में कर्म करते तो शायद आप की मृत्यु वैसे ना होती और पूरी दुनिया आपको आपके धर्म के लिए और आपके कर्म दोनों के लिए जानती। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, यहाँ पर प्रॉब्लम यही क्रिएट हुई कि आपने अपनी रिस्पेक्ट या अपनी चीज़ों को लेकर अधर्म का साथ दिया। यहाँ पर यही सेम मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप जानते हो कि राइट पाथ क्या है, रॉन्ग पाथ क्या है, उसके बाद भी आप रॉन्ग पाथ को चूज करते हो रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट का इशू आ रहा है आपको निकल के। ये पैटर्न है जो इस पर्सन को ब्रेक करना है, ठीक है, कि आप एक बार राइट पाथ चूज करें, एक बार आप धर्म के पक्ष में खड़े हो जाएं। आपको नहीं बचपन से चीजें मिली हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, परमात्मा ने आपको क्रिएट करने की पावर तो दी है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ के अंदर तो आप रॉन्ग पाथ चूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप राइट पाथ चूज करें और चीजों को क्रिएट करके दिखाएं। आप कर्ण की तरह डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। कर्ण ने एक ही डिसीजन गलत लिया था, बाकी उनके पास सब कुछ था, उनको कोई हराना इतनी आसान बात नहीं थी, और महाभारत के युद्ध में उन्हें कोई हरा भी नहीं पाता अगर उनके साथ वो लास्ट में उनका कवच कुंडल ना मांगा जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान के साथ में हैं, ईश्वर आपके पक्ष में, तो आपकी जीत निश्चित है। तो आपको जन्म से क्या मिला इस पर रोने से अच्छा है कि आपको क्या आप बना सकते हो, इस पर आप फोकस करें, ठीक है। उसके लिए राइट पाथ चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सन के एंसेस्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक ये है, जिस पैटर्न को ये पर्सन ब्रेक करेंगे तब जाकर यहाँ पर इनकी विश फुलफिलमेंट है, और तब जाकर इन्हें वो रियूनियन नसीब होगा जो रियूनियन ये पाना चाहते हैं। तब तक इस पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगातार आती है इस पर्सन के ऊपर। यहाँ पर दोनों कार्ड्स देखिए, यहाँ पर है द मून ऑन वाटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 ऑफ वोज। मुझे लगता है इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स भी आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये गलत चॉइसेस बना के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फिर से मैंने कहा कि आपको कुछ भी प्राप्त क्यों ना हुआ हो, आप रॉन्ग पाथ को मत चूज करो, यानी कि आप कार्मिक ट्रैप में मत जाओ, ठीक है। आपको अगर मौका लगा है तो किसी को झूठ बोलकर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आना या कुछ झूठ बोलकर काम करने से बेहतर है कि आप राइट पाथ को चूज करें, भले ही आपको रिस्पेक्ट मिले, डिसरिस्पेक्ट मिले, जो मिले सो मिले, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो कम से कम न्यू कार्मिक अकाउंट्स तो नहीं बनेंगे। मतलब सच को जानते हुए भी अगर आप झूठ को चूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो सरासर बेईमानी है ना। द मून ऑन वाटर की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ में मन से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, यानी कि सबकॉन्शियस हीलिंग की भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर इस पर्सन को मन को मजबूत करना है इस जीवन काल में, या फिर कुछ ना कुछ मून की एनर्जी भी यहाँ पर है,
ठीक है, तब जाकर शायद इनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, जब ये कार्मिक बर्डन रिलीज करेंगे। मतलब इस पर्सन के लिए सीधा सीधा मैसेज ये निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हें अपनी खुशियां प्राप्त करनी है तो तुम्हें चैलेंजेस पार करने ही होंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तभी तुम्हारे दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। जब तुम चैलेंज पार करोगे, लर्न करोगे, क्लैरिटी मिलेगी, चैलेंज पार करोगे, लर्न करोगे, क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं आ रहा है। ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आपसे रीडिंग कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, क्वीन ऑफ स्टोन्स की भी एनर्जी थी यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।